Assalamu alaikum and welcome back. Today we are discussing the third speech of Saturn. So, this is the most motivational speech of Saturn and the most quoted one. हर जगह पे सैटर्न अगर पैराडाइज लॉस्ट को याद किया जाता है तो इस स्पीच की वजह से किया जाता है. तो इस स्पीच में कई ऐसी लाइंस हैं जो कि आपको जुबानी आनी चाहिए टू कोट इट समवेयर, especially in interviews. So I got my first job just because of this speech, that I had learned this speech by heart. So this tells your dedication to some work. So this is very important speech and very motivational in the same way. Uh, so here Saturn is now looking at the place which is given to him. यानी हेल की बात हो रही है, हेल जहां पे सैटर्न को कंडेम कर दिया गया हमेशा के लिए. सो ही इज addressing this place, this very area where he is condemned with all his fallen angels. Is this the region, this the soul, the climb? Said then the lost archangel, this seat that we must change for heaven, this mournful gloom for that celestial light? Like he means to say here, okay, this is what is given to us, like as if compare with heaven. This is the place where he has thrown us, the God has thrown us. ये एरिया, ये मट्टी, ये क्लाइमेट, कह रहे ये वो चीज है जो कि हमें उस जो ब्राइट लाइट थी हेवन की, उसकी जगह ये अंधेरा दिया गया, यहां पे फेंका गया हमें. बी इट सो, बी इट सो, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही. Since he who now is sovereign can dispose and bid what shall be right. और वो गॉड जो कि अब सॉवरन है, सो ही इज इन पोजीशन टू गिव अस व्हाटएवर ही वांट. जो उसको बेहतर लगता है उसने अपने तौर पे हमें ये दिया. आर यू एबल टू लिसन टू मी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो तो ये एरिया है जो कि हमें दिया गया बेसिकली. अब इस व्हाट इज दिस व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज दिस? ठीक है, उसने अपनी तरफ से हमें यहां पे फेंकना था. डन. फर्देस्ट फ्रॉम हिम इज द बेस्ट. अब उससे दूर रहना ये इंतहाई बेहतरीन चीज है. करीब रह के भी हमने देख लिया, जो हमें फायदा हुआ, जो हमें मेडल मिले. अब उससे दूर रहना इंतहाई बेहतरीन चीज है. whom reason hath equaled, force hath made him supreme above his equals. वो गॉड जो कि रीजनिंग में हमसे इक्वल होगा लेकिन फोर्स में हमसे आगे निकल गया. यानी जंग में, ताकत में वो हमसे आगे निकल गया, लेकिन अकल और जो रीजनिंग है, एंटिसिपेशन है, दूर अंदेशी है, उसमें वो हमारे बराबर ही है, उसमें वो हमसे डिफरेंट नहीं है. Farewell, happy fields, with joy forever dwells. So he's talking to heaven कि वो वाले हैप्पी फील्ड्स जहाँ पे हमेशा खुशियां रहती हैं, सुकून रहता है, अमन रहता है, उन फील्ड्स को, उन जन्नत के बागात को खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा. Hail horrors, hail, hail infernal word, and thou profoundest hell, receive thy new possessor, one who brings the mind not to be chained by place or time. The mind is its own place and in itself can make a heaven of hell and a hell of heaven. So he is saying farewell to the joys of heaven, and he is saying welcome to the horrors of the hell. यानी हेल यानी वेलकम. जो इन्फर्नल वर्ड है, जो कि ये जहन्नमी दुनिया है. And thou profoundest hell, यानी you deepest hell. Now he is addressing the hell itself. अब वो hell से मुखातिब हो रहा है. वो प्ले receive thy new possessor, इस्तकबाल करो अपने नए मालिक का. यानी अपने आप को वो जन्नत का आका कह रहा है, जहन्नम का आका कह रहा है, हेल का, कि अपने नए मालिक का इस्तकबाल करो.
one who brings a mind not to be changed by place or time, जिसका जहन ऐसा है जो कि जगह की तब्दीली से बदल नहीं सकता। यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जन्नत में हूं या जहन्नम में हूं, या मैं अच्छे वक्त में हूं या बुरे वक्त में हूं, मेरा जहन इतना स्ट्रांग है, इतना एडमेंट है, इतना मजबूत है कि उसे इन चीजों की तब्दीली से फर्क नहीं पड़ता। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। बेहद खूबसूरत लाइंस है हेल हॉरर्स हेल से लेके यहां तक कि जी ये जो जहन है ये इतना ताकतवर है कि ये हेवन जो है उसका हेल और हेल का हेवन बना सकता है। इन अ वे दैट ही मीन्स टू से कि अगर इंसान के ये सारी चीजें इंसान के जहन की बातें, अगर आपको हैप्पीनेस मिल रही है तो वो हैप्पीनेस आपको दुखों के दरमियान भी मिल सकती है और आपको खुशियों के दरमियान भी दुख मिल सकता है। दिस इज हाउ यू ट्राई टू फील। फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है, इस वक्त भी हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है, दिस इज अ वर्थ एंजॉयिंग वेदर। लेकिन वो लोग जो कि परेशान है किसी वजह से, उनके ऊपर ये चीज असर नहीं कर रही। और धूप है, गर्मी है, लेकिन एक बंदा खुश बैठा किसी रीजन पे तो उसे धूप, गर्मी, हब्स, लू इसका कोई एहसास नहीं हो रहा। सो ये इंसान के ज़हन की बातें हैं सारी कि आप किस चीज में सैटिस्फाइड हो, किस चीज में कंटेंटेड हो, किस चीज में खुश हो। हैप्पी बीइंग इन हेल बिकॉज ही फील्स कि अब मैं अल्लाह से दूर हूँ, सॉरी गॉड से दूर हूँ। अब मैं गॉड से दूर हूं तो इट मीन्स कि मुझे उसके करीब रह के उसके अहकामात मानने की जरूरत नहीं। इन अ वे कि उसकी गुलामी की जरूरत, यहाँ के ऊपर कोई मालिक नहीं है, यहाँ पे मैं खुद मालिक हूँ। तो ये जो इंसान का जहन है यही सब कुछ है, यही इंसान का बुरा जो इस पे हावी हो जाए इंसान उसको फील करता है। तो वो कह रहा है कि ये सब बातें माइंड गेम की हैं और मेरा माइंड इतना मजबूत है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं हेवन से निकाल के हेल में फेंक दिया गया, मेरे लिए हर चीज बराबर है। रादर मैं यहाँ पे ज्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे दूर हूं। वट मैटर वेयर इफ आई बी स्टिल द सेम। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ पे हूँ, जन्नत में हूं, जहन्नम में हूं, इससे भी किसी बुरी जगह पे चला जाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है जबकि मैं वही हूं जो कि मैं अपने आप को फील करता हूं, जबकि मेरा जहन वही है, जबकि मेरी अपनी ग्लोरी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे माइंड में वही है। तो जगह की तब्दीली से फर्क नहीं पड़ता। एंड व्हाट आई शुड बी बट ऑल बट लेस देन ही whom thunder had made greater। और मैं क्या हूं, मैं वही हूं जिस जो कि हर लिहाज से अपने ओपोनेंट यानी गॉड के बराबर है। सिर्फ एक चीज गॉड के पास ज्यादा है, वो उसका वेपन है थंडर का। वो उसके पास ना होता तो हम आज मालिक होते हेवन के, वो ना होता। हियर एट लीस्ट वी शैल बी फ्री। यहाँ पे कम से कम हम आजाद तो होंगे, कम से कम हम अकेले हैं, आजाद हैं, किसी के गुलाम नहीं है। बेशक बुरी जगह पे हैं लेकिन आजाद हैं। Almighty hath not built here for his envy। कि खुदा ये अल्लाह ने ऑल सॉरी गॉड ने, ऑल पावरफुल ने ये जगह इसलिए नहीं बनाई कि वो हसद कर सके। एंड विल नॉट ड्राइव अस हेंस। यानी ये इंतहाई बुरी जगह बना दी जहाँ पे हमें फेंक दिया, यहां से हमें निकाल के कहाँ फेंकेगा। तो कम से कम इस जगह पे वो मुझसे जेलस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं फ्री हूं, यहाँ पे मैं उसके हसद से, उसके एनवी से आजाद हूं। यहाँ से हमें निकाला नहीं जा सकता, ये जगह हमारी अपनी जाती हो चुकी है। हियर वी मे रेन सिक्योर। और यहाँ पे हम सुकून से, हिफाजत से अपना रूल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड इन माई चॉइस, और मेरी चॉइस के मुताबिक, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। असल एम्बिशन है हुकूमत करना, रूलरशिप लेना, किंग बनना, मोनार्क बनना। कह रहे असल चीज है किसी चीज का रूलर बनना। बेशक हेल में हूं मैं, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। कि मांगी हुई जन्नत से है दोजख का अजाब अच्छा। कि जहन्नम में रह के इसका रूलर बन के जन्नत में गुलामी करने से ये चीज बेहतर है कि जन्नत में मैं उसकी गुलामी करूंगा,
उसका ताबेदार रहूंगा, उससे बेहतर है कि मैं जहन्नम में हूं लेकिन मैं यहाँ पे हुक्मरान हूं। सो व्हाट सैटर्न मीन्स टू से इज कि पहले फॉर एग्जांपल ये किसी के 5 कनाल 10 कनाल के घर में मुलाजिम था, अब वो अपने एक आधे मरले के घर में मालिक है। बेशक वो जगह पहली जैसी नहीं है, बेशक वहां वो वाली सहूलियात नहीं है, एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कार नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो मालिक है, किसी का गुलाम नहीं। सो वो कह रहे कि असल एम्बिशन इंसान का होना चाहिए ये टू रेन। देखे ना, कई लोग हैं, अब जो बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, लोग ये वाली डिग्रीज करके जॉब्स करते हैं, और उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो, यानी जॉब क्या करना, किसी की गुलामी करना। कुछ लोग ऐसे भी है, कहते हैं भाई हमने मैकडोनल्ड में जाके उधर मैनेजर की जॉब नहीं करनी, हाँ हम अपना अंडा टिक्की वाला बर्गर लगा लेंगे लेकिन हम काम अपना करेंगे। अब वो एक बर्गर जो एक ढाबे पे है, वो उस मैकडोनल्ड के मुकाबले में उसकी क्या वर्थ है, लेकिन एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन क्या है कि वो काम हमारा अपना है। सो सैटर्न इज फीलिंग इन दिस वे, बट wherefore let we then are faithful friends, लेकिन वो हमारे faithful friends जिन्होंने हमारा साथ दिया, जो हमारे साथ यहाँ पे गिरे, जिनको मेरी वजह से यहाँ पे फेंक दिया गया, the associates and the co-partners of our loss, वो हमारे साथी, हमारे co-partners जो उस लॉस में हमारे साथ है, क्योंकि नुकसान सिर्फ हमारा नहीं हुआ, उनका भी हुआ, lie this astonish on the oblivious pool। अब वो इस पूल में, यानी पूल किसको कह रहा है, जहन्नम का लावा, हेल का लावा, आग, फायर, फायरी गल्फ, जिसके अंदर वो गोते खा रहे हैं, लेटे हुए हैं, बिल्कुल होश उनके खत्म हो चुके हैं। एंड कॉल देम नॉट टू शेयर विद अस द पार्ट इन दिस अनहैप्पी मेंशन। तो क्या हम उन्हें ना बुलाएं कि वो आके इस अनहैप्पी प्लेस पे अपनी ताकत को, अपनी हुकूमत को हमारे साथ शेयर करें, कि वहां भी वो हमारे साथ थे, हमारी वजह से निकाले गए। तो यहाँ पे अब हमारा फर्ज है कि हम उन्हें बुलाएं और उन्हें अपने साथ इस रूलरशिप में, इस जगह पे इसका साथी बनाएं, और once more with rallied arms to try what may yet regained in heaven or what more lost in hell। और फिर ट्राई करें कि हम दोबारा से, एक बार दोबारा इकट्ठे हों, एक बार अलाइड फोर्सेस बने और दोबारा हासिल करें जो कि हम हेवन में खो चुके हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं हासिल कर पाएंगे, कम से कम हेल में तो हमें नुकसान नहीं होगा, हेल तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है। दिस इज जस्ट लाइक अ पर्सन हु इज गोइंग फॉर अनदर जॉब एंड ही इज ऑलरेडी वर्किंग वेल। तो वो सिर्फ इस कॉन्फिडेंस पे अप्लाई करता है कि भाई ठीक है, अगर अच्छी जॉब मिल जाती है, कोशिश करने में हर्ज नहीं, अगर नहीं मिलती तो ये जॉब तो है मेरे पास, ये तो कोई नहीं छीन सकता, ये तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। So this is what he is giving a guarantee, a motivational speech to his friends, his compeers, his comrades, his fallen angels. तो बड़ी है, काम है खुदा से दूर रहना, वो हम आ गए, अब हम यहाँ पे हैं, ये वो जगह है जहां से खुदा हमें निकाल नहीं सकता। खुदा के अंदर इतनी जेलसी नहीं है कि वो खुद इस जगह पे रूल करने के लिए हमें यहाँ से निकाल दे। दिस इज अ वर्स्ट प्लेस, तो हम यहाँ पे फेंक दिए गए, तो यहाँ पे हम उससे दूर हैं और दूर रहना बेहतर है। और मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन चीज ये है कि हम हुकूमत करें, हम किसी के गुलाम ना बने, तो यहाँ पे कम से कम हम आजाद हैं, किसी के गुलाम नहीं है, और ये चीज सबसे बेहतर है। जन्नत में गुलामी से बेहतर है हम जहन्नम में रूल करें, रूलर बने। और यहाँ पे अगर हमने रूलर बनना है तो यहाँ पे हम अपने साथियों को भी साथ मिलाएं जिन्होंने बुरे वक्तों में हमारा साथ दिया, और उनका भी उतना नुकसान हुआ जितना हमारा हुआ। तो यहाँ पे हम मिल के रहेंगे, रूल करेंगे, और एक बार फिर कोशिश करेंगे उस जन्नत को हासिल करने की। और अगर ना भी कर पाए तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास ये जगह तो है जहाँ के ऑलरेडी हम रूलर हैं। सो दिस वाज सेकंड स्पीच ऑफ सैटर्न विच वाज फुल ऑफ मोटिवेशनल थिंग्स। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि डिस्कस की गई। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट लाइन है, दैट इज इम्पॉर्टेंट इन, इज दिस द रीजन, दिस सॉइल, दिस क्लाइम, एंड देन बी इट सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स, देन हेल हॉरर सेल से लेके आगे तक a hell of heaven तक, and then to reign is worth ambition,
dough in hell. Better to reign in hell than serve in heaven. So these are very important lines from it. You all of you should remember these lines by heart. तो इनको याद कर लें. ये आपको पेपर के हिसाब से आनी चाहिए.